नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर ई कंटेंट में आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच या प्रघटना शास्त्रीय उपागम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं कि समाजशास्त्र में प्रघटनात्मक दृष्टिकोण एक नवीन दृष्टिकोण है जो कि प्रत्यक्षवाद या विज्ञानवाद का विरोधी विकल्प कहा जा सकता है। अगस्ट कॉम्टे और दुर्खिम ने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जिस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है और जिसके कारण वे विज्ञान का दर्जा प्राप्त करते हैं, उसी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग समाजशास्त्र में भी किया जा सकता है। अतः यह भी प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही एक विज्ञान है। कॉम्टे और दुर्खिम के समाजशास्त्र को इस प्रयास के कारण ही प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी ओर कुछ समाजशास्त्र ऐसे हैं जो समाजशास्त्र के विज्ञान होने में शंका व्यक्त करते हैं। इनमें एथनोमेथोलॉजिस्ट, रेडिकल समाजशास्त्री तथा प्रघटनाशास्त्री आदि प्रमुख हैं। प्रघटनाशास्त्री यह मानते हैं कि समाजशास्त्र और विशुद्ध विज्ञान में मूलतः अंतर है। प्राकृतिक विज्ञान या विशुद्ध विज्ञान का अध्ययन विषय प्राय कोई मैटर या पदार्थ होता है। हम जानते हैं कि पदार्थ की यह विशेषता होती है कि कोई उसमें किसी भी प्रकार की निजी चेतना नहीं होती है। भौतिक पदार्थ चूंकि चेतना रहित होते हैं, अतः प्रयोगशाला में उन पर परीक्षण और प्रयोग करना आसान होता है। दूसरी ओर समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मनुष्य है जो कि जागरूक और चेतन प्राणी है। अतः मानव के अध्ययन में उसकी चेतना शक्ति एक महत्वपूर्ण तथ्य बन जाती है। मानव की यह चेतना शक्ति ही प्राकृतिक विज्ञान और समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति में महत्वपूर्ण अंतर पैदा करती है। प्रघटनाशास्त्रियों में मैक्स वेबर, कार्ल मैनिम, हर्सले, एल्फ्रेड शुल्ज, बर्जर तथा लकमैन आदि प्रमुख रहे हैं। प्रघटनाशास्त्र के जन्मदाता एडमंड हर्सले ने, जो कि एक दर्शन शास्त्री थे, अपनी कृति आइडियाज इंट्रोडक्शन ऑफ प्योर फिनोमिनोलॉजी, जो कि सन 1913 में थी, में प्रघटनाशास्त्र का सबसे पहले प्रयोग किया। अतः इन्होंने प्रघटनाशास्त्र को जन्म देकर समाजशास्त्र में दर्शन के महत्व को बढ़ावा दिया। हॉर्सले के अनुसार प्रघटनाशास्त्र की रुचि उन वस्तुओं को जानने में है जिसका बोध व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों के द्वारा होता है। घटनाओं के बारे में हमारा संपूर्ण ज्ञान इंद्रियजनक होता है, अर्थात किसी भी घटना के बारे में हमारी जो जानकारी है वो इंद्रियों पर आधारित होती है। अतः प्रघटनाशास्त्र में मानव के ज्ञान का संबंध उसकी निजी चेतना के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। प्रघटनाशास्त्र में व्यक्ति स्वयं के दैनिक जीवन के विचारों का विश्लेषण करता है। हम कह सकते हैं कि प्रघटनाशास्त्रियों का मानना है कि मानव के सामाजिक ज्ञान का सूत्र उसकी समाज और संस्कृति नहीं है, अपितु स्वयं मानव की चेतना शक्ति है। हम जानते हैं कि मानव सदैव से ही प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। इसी उत्सुकता के कारण उसने अनेक आविष्कार किए हैं और अनेक विज्ञानों की नींव डाली है। समाजशास्त्र भी सामाजिक विज्ञानों में से एक विज्ञान है। इसका जन्म हम जानते हैं कि 1838 में हुआ और पिछले 150 वर्षों में हमने इसकी अनेक शाखाएं और उपशाखाएं विकसित की हैं। इसमें अनेक अध्ययन पद्धतियों, उपागमों, दृष्टिकोणों, सिद्धांतों, अवधारणाओं, प्रारूपों और पैराडाइमों का विकास हुआ है, जिन्होंने समाजशास्त्र को एक समृद्ध विज्ञान बनाने में अपना योगदान दिया है। वर्तमान में प्रघटनाशास्त्र का उदय भी समाजशास्त्र की एक शाखा या उपागम या दृष्टिकोण के रूप में हुआ है, और जो कि परंपरागत और शास्त्रीय समाजशास्त्र से भिन्न है।
अतः हम कह सकते हैं कि प्रकटना शास्त्र एक पद्धति है, न कि विचारधारा है। यह एक दर्शन है और एक उपागम भी है। तो इस प्रकार इंट्रोडक्शन के बाद अब हम जानते हैं प्रकटना शास्त्र की अर्थ और परिभाषा। अंग्रेजी भाषा का शब्द फिनोमिनोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के फेनिन से बना हुआ है, जिसका अर्थ है टू शो अर्थात दिखाना। इसका मतलब है सामान्य अर्थ में कि किसी भी वस्तु के सही अर्थ को बताना। वस्तुएं जैसी दिखाई देती है वही उस वस्तु का सही अर्थ होता है। विभिन्न विद्वानों ने प्रकटना शास्त्र की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले है समाज विज्ञान विश्वकोश में प्रकटना शास्त्र को बताया गया है कि ये एक दर्शन शास्त्र की विधि है, जिसकी शुरुआत व्यक्ति से होती है और व्यक्ति को स्वयं के अनुभव से जो कुछ प्राप्त होता है उसे इसमें सम्मिलित किया जाता है। अतः स्वयं के अनुभव से बाहर जो भी पूर्ण मान्यताएं, पूर्वाग्रह और दार्शनिक बोध होते हैं, वे सब इसके क्षेत्र से बाहर होते हैं। अगली डेफिनेशन है जॉर्ज पास्थस की। इनके अनुसार प्रकटना शास्त्र को एक अध्ययन विधि माना जाता है, इसे एक अप्रोच माना जाता है और इसे एक दर्शन बताया जाता है। अगली डेफिनेशन है जॉन रैक्स की। इनके अनुसार प्रकटना शास्त्र एक विशेष प्रकार का अंतर्ज्ञान है, जिसके द्वारा वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को तथा सामाजिक जीवन के तथ्यों के बारे में सिद्धांत को निर्मित किया जाता है। अगली डेफिनेशन है सिमेल की। इनके अनुसार प्रकटना शास्त्र एक ऐसा उपागम है जो चेतना को महत्व देता है, अर्थात कोई भी वस्तु या प्रकटना हमारी चेतना से जैसी लगती है वही उसका वास्तविक स्वरूप होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परंपरागत समाजशास्त्र में समाज, संस्कृति, संस्थाएं तथा बाह्य पर्यावरण को प्रमुख स्थान दिया जाता है, जबकि प्रकटना शास्त्र में इनके स्थान पर मानव के चेतना जगत में प्रवेश करने पर बल दिया जाता है। तो ये थी हमारी प्रकटना शास्त्र का इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन। थैंक यू।